कराची में खानदानों के लिए मुफ्त मियारी सेहत की सहूलत के मुकम्मल गाइड को जारी रखिए। पार्ट 3 में इस सफ़र को जारी रखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि दो खानदान बिल्कुल इसी दिन इसी अस्पताल में जाते हैं, लेकिन एक खानदान सुकून और देखभाल महसूस करता हुआ वापस आता है, जबकि दूसरा थका हुआ, मायूस और अब भी जवाबात तलाश करता हुआ वापस आता है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि मियारी सेहत की सहूलत सिर्फ सही डॉक्टर या जदीद तरीन मशीनरी तलाश करने का नाम है, लेकिन शिफा के पीछे एक छुपी हुई साख्त आर्किटेक्चर होती है जो मेडिकल डिग्री या महंगी मशीन से कहीं आगे जाती है। ये एक ऐसे इंतखाब से शुरू होती है जो आप घर से निकलने से पहले ही करते हैं, और फिर ये ऐसे पोशीदा मराहिल से गुजरती है जिन्हें ज़्यादातर लोग कभी नोट ही नहीं करते। आज हम एक मुकम्मल गाइड सामने ला रहे हैं जो आपके ख़ानदान के लिए मुफ्त आला मेयार की सेहत की सहूलत पर मबनी है, जिसमें वो अनासर शामिल हैं जो हकीकत में आपकी कामयाबी तय करते हैं: मकाम, औकात, रश और वो बुनियादी निज़ाम जो सब कुछ चलाता है। अगर आपने कभी मसरूफ़ मेडिकल सेंटर में जाने के ख्याल से परेशानी महसूस की है या कभी शक किया है कि आप सही जगह पर भी हैं या नहीं, तो आप अब जानने वाले हैं कि यह एहसास क्यों पैदा होता है और इसे कैसे समझा जा सकता है। यह जगह असल में कहाँ वाक़ है और ये इतना अहम क्यों है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि सफ़र इस वक्त ख़त्म हो जाता है जब वो अस्पताल या क्लिनिक मुंतखब कर लेते हैं। वो नक्शा देखते हैं, एक पिन देखते हैं और समझते हैं कि जवाब मिल गया, लेकिन हकीकत में वहाँ से कहानी शुरू होती है। सेहत की सहूलत का जिस्मानी मकाम आपके शिफा के अमल में खामोश किरदार अदा करता है। ये सिर्फ आपके घर से फासले के बारे में नहीं है। ये रसाई, ट्रांसपोर्ट रास्ते, इमरजेंसी दाखिले के पॉइंट्स और करीबी सपोर्ट सहूलियात के बारे में है जो ये तय करती हैं कि आपका तजर्बा कितना हमवार होगा। तसव्वुर करें कि आप किसी बहरान के लम्हे में पहुंची और देखें कि मरकजी दरवाज़ा ट्रैफिक की वजह से बंद है या फार्मेसी कई ब्लॉक्स दूर है। देखभाल की जोग्राफिया एक अमली साइंस है। जब कोई सहूलत दुरुस्त जगह पर हो तो वो सांस लेती है। ये मुनज़्ज़म हरकत और मुसलसल बहाव को मुमकिन बनाती है, जो मरीज़ के अंदर आने से पहले ही इसके दबाव को कम कर देती है। क्योंकि आपके पहुंचने के बाद जो कुछ होता है वो मुकम्मल नतीजा बदल सकता है। ये वो जगह है जहां बहुत से लोग पहली बार रुक जाते हैं। ये एक भारी लम्हा होता है। वो शीशे के दरवाज़ों या वसी राहदारियों को देखकर रुक जाते हैं। ये खौफ की वजह से नहीं होता, बल्कि अचानक एहसास की वजह से होता है। वो खुद से पूछते हैं, क्या ये वाकई वही जगह है जिसकी मैं तलाश कर रहा था? इसका जवाब अक्सर इस वक्त वाज़े हो जाता है जब वो दाखिले के करीब जाते हैं। एक आला मेयार की सहूलत की साख्त एक कहानी बयान करती है। ये मुनज़्ज़म हरकत और मुसलसल मरीज़ों के बहाव के ज़रिए बोलती है। अब ख़ानदानों को खामोशी से इंतज़ार करते देखते हैं और एक ऐसा निज़ाम देखते हैं जो मुकम्मल भरे होने के बावजूद भी अफरा तफरी महसूस नहीं होता। ये जगह की एक तवानाई होती है जो काम कर रही होती है। ये एक मुनज़्ज़म आर्केस्ट्रा की तरह महसूस होता है जहां हर कोई अपना किरदार जानता है, चाहे सामेन शीट म्यूज़िक ना देख सके। लेकिन एक बात जो ज़्यादातर लोग फ़ौरन नहीं देखते वो ये है कि मकाम खुद भी शिफा में खामोश किरदार अदा करता है। ज़रूरी नहीं कि यह साइंसी या हयातियाती तरीके से हो, बल्कि एक बहुत अमली अंदाज में। एक अच्छी जगह पर मौजूद मरकज़ आमद की नफ्सियात को समझता है। ये यकीनी बनाता है कि बाहर की मसरूफ़ दुनिया से अंदर की पुरसुकून दुनिया तक मुंतकिली हमवार हो। और यहाँ से हम एक ऐसी बात की तरफ आते हैं जो ज़्यादातर गाइड्स वाज़े तौर पर नहीं बताते। एक टाइमिंग का राज है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हर बड़े हेल्थ केयर सेंटर के पोशीदा टाइमिंग पैटर्न्स होते हैं। ये पैटर्न्स कहीं लिखे हुए नहीं होते। आप उन्हें वेबसाइट या ब्रोशर में नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जब दरवाजे खुले हों तो सर्विस एक जैसी होती है, लेकिन हकीकत यह है कि अस्पताल की एक धड़कन होती है और वो दिन के साथ बदलती रहती है। सुबह के औकात मुख्तलिफ महसूस होते हैं। वो ज़्यादा पुरसुकून और मुनज़्ज़म होते हैं। हुआ हल्की महसूस होती है क्योंकि दिन नया होता है।
Please join Health Tips by Shaji. Welcome my friends in Health Tips by Shaji. डॉक्टर ज्यादा ताज़ा दम होते हैं और उनका जहन तवील शिफ्ट के दबाव से आज़ाद होता है। महकमे ज्यादा तेजी से जवाब देते हैं क्योंकि इंतजामी निज़ाम अभी शुरू होता है। टेस्ट और तशखीसी कतारें एक तेज रफ्तार के साथ चलती हैं जो दोपहर तक खत्म हो जाती है। अगर आप सुबह वहां हों तो आप निज़ाम के सबसे ज्यादा मौसर वक्त में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है कुछ तब्दील होता है। ये शुरू में हल्का होता है लेकिन फिर वाज़े हो जाता है। रश बढ़ जाता है, इंतजार का वक्त बढ़ जाता है, तवानाई प्रोएक्टिव से रिएक्टिव में बदल जाती है और अचानक जो चीज़ सुबह सादा लग रही थी वो सब का इम्तिहान बन जाती है। राहदारियां तंग महसूस होने लगती हैं, अमला ज्यादा थका हुआ नजर आता है, दीवारें भी सैकड़ों लोगों की परेशानी जज्ब करती महसूस होती हैं। अब वो सवाल जो ज्यादातर लोग देर से पूछते हैं, क्या आने का कोई बेहतरीन वक्त है? जवाब आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं है, क्योंकि बेहतरीन वक्त सिर्फ घड़ी के हिसाब से नहीं होता, ये निज़ाम के बहाव को समझने से होता है। अगर आप पीक वक्त में बगैर निज़ाम समझे आएं तो आप खुद को एक ताकतवर धारे के खिलाफ तैरते हुए महसूस करेंगे। लेकिन जो लोग ये निज़ाम पहले समझ लेते हैं वो अक्सर कम दबाव और तेज़ अमल का तजुर्बा करते हैं। इन्हें अमले के साथ बेहतर तामुल और इलाज के फैसलों में ज़्यादा वजाहत मिलती है। ये ऐसे है जैसे भूल भुलैया में शॉर्टकट जाना जबकि बाकी लोग दीवारों से टकरा रहे हों। जब आप अपना विजिट सहूलत के कुदरती रिदम के साथ हम आहंग करते हैं तो निज़ाम आपके लिए काम करने लगता है, न कि आपके खिलाफ। लेकिन अभी एक और परत बाकी है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, क्राउड रियलिटी। अगर आप अस्पताल को एक खामोश खाली जगह समझते हैं तो हकीकत आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि दिन के हिसाब से भीड़ एक चलती हुई लहर की तरह महसूस हो सकती है। ये खौफनाक भी हो सकती है। ये आपको ऐसा महसूस करा सकती है जैसे आप सिर्फ एक बड़े हुजूम में एक नंबर हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यह भीड़ बेतरतीब नहीं होती, इसकी एक साख्त और मंतिक होती है। अगर आप गौर करें तो आप लोगों के अंदर पैटर्न्स देखेंगे। आप देखेंगे कि खानदान सुबह सवेरे रिपोर्ट्स हाथ में लेकर तैयार और तवज्जो के साथ आ रहे होते हैं। आप बुजुर्ग मरीजों को देखेंगे जो अपने देखभाल करने वालों के साथ सब्र से इंतजार कर रहे होते हैं। आप इमरजेंसी केसेस को खामोशी से आगे बढ़ते देखेंगे। ये याद दहानी के निज़ाम सबसे ज्यादा जरूरत वालों को तरजीह देता है। आप फॉलो अप मरीजों को देखेंगे जो एतमाद के साथ हरकत करते हैं क्योंकि वो निज़ाम को समझ चुके होते हैं। क्राउड को समझना हमदर्दी और हिकमत अमली दोनों का नाम है। जब आप भीड़ को एक मुनज़्ज़म निज़ाम समझते हैं न कि अफरा तफरी, तो आपका ज़हनी दबाव कम हो जाता है। आप समझते हैं कि हर कोई एक सीक्वेंस का हिस्सा है। आप इस खूबसूरती को देखने लगते हैं कि एक निज़ाम बैक वक्त सैकड़ों कहानियां संभालता है और हर एक के लिए रास्ता बनाता है। यही मुफ्त मियारी सेहत की सहूलत की पहचान है, बहुतों की खिदमत करना मगर फ़र्द को नज़रअंदाज ना करना। तो जब आप अगली बार किसी अस्पताल जाएं या किसी खानदान के फ़र्द की मदद करें, याद रखें कि आप सिर्फ एक इमारत में दाखिल नहीं हो रहे, आप एक जिंदा निज़ाम में दाखिल हो रहे हैं। मकाम पर तवज्जो दें, वक्त को समझें और भीड़ के अंदर तरतीब को देखें। जब आप इन अनासिर को समझ लेते हैं तो आप एक आम विजिटर से एक बाइख्तियार रहनुमा बन जाते हैं। आप सोचना बंद कर देते हैं कि आप सही जगह हैं या नहीं और जानने लगते हैं कि आप सही जगह पर हैं। आला मेयार की सेहत की सहूलत एक हक है, लेकिन इसे मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल करना एक महारत है। इन पोशीदा हकीकतों को समझकर आप पहले ही बेहतर नताइज की तरफ सबसे अहम कदम उठा चुके हैं। इस गहरी समझ को पढ़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगे तो मज़ीद गाइड्स के लिए फॉलो करें जो आपके ख़ानदान की सेहत से मुताल्लिक निज़ाम को समझने में मदद दे। सेहतमंद रहें और बाखबर रहें। Thanks for watching. Like, comments and share.